रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे है राखी बांधने का आपको पता है? जब घड़ी में उसके बाद ही आप लोग अपने भाई को राखी बांधिएगा। वो बंधन आपके भाई की उम्र लंबी करने वाला बंधन है। रक्षाबंधन के दिन 6 मिनट के बाद ही रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे है राखी बांधने का आपको पता है? 2:06 के बाद 2 जब घड़ी में 2:06 हो जाएं, उसके बाद ही आप लोग अपने भाई को राखी बांधिएगा। क्योंकि सुंदर मुहूर्त सुंदर घड़ी में जब राखी बांधी जाएगी तो रक्षाबंधन में जो बंधन होता है वो कोई सामान्य बंधन नहीं है। वो बंधन आपके भाई की उम्र लंबी करने वाला बंधन है, आपके भाई के यश को बढ़ाने वाला बंधन है, आपके भाई की कीर्ति को बढ़ाने वाला बंधन है। बहन अपने भाई का यश बढ़ता हुआ देखना चाहती है, कीर्ति बढ़ता हुआ देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे कि कल को बहना पर कोई संकट आया तो भाई सबसे पहले आकर अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ा होगा। कोई खड़ा हो ना हो पर बहन की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? भाई। तो 2:00 मतलब रक्षाबंधन के दिन 2:06 के बाद ही, क्योंकि 1:15 बजे तक तो भद्रा है, उसके बाद भी फिर कोई बढ़िया सुंदर जो मुहूर्त है वो 2:06 के बाद से ही स्टार्ट होगा। तो आप कल अर्थात प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन अपने 2:06 से पावन पर्व भाई का मुख जब राखी बांधो तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी हमेशा या लाल कलर की या पीले कलर की हो, धागा है ना, धागा भी रेशम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से कुछ कहे और भाई अपनी बहन से कुछ कहे। रक्षाबंधन में क्या कहोगे आप अपनी बहन से और क्या कहोगे अपने भाई से? कुछ मांगना। क्या मांगोगे? सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस रक्षाबंधन में अपनी अपनी बहनों से कहना, बहन तू मेरी बहन है, तू एक वचन दे। क्या वचन चाहता है भाई? तो भाई कहना, बहन तू एक वचन दे कि तू अपने पति, तू अपनी सास, तू अपने ससुर का पूरा पूरा ख्याल रखेगी, अपनी सास को अपनी माता मानेगी, अपने ससुर को अपना पिता मानेगी, अपने पति को अपना भगवान मानेगी और बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार तो देगी बहना। तब बहन ने भाई से कहा कि अच्छा भाई, मैं भी तुझसे कुछ वचन चाहती हूँ। क्या वचन चाहती हो? तो बहन बोलेगी अपने भाई से कि भैया इस रक्षाबंधन तुम हमें ये वचन दो कि तुम अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखोगे, तुम अपनी माँ का, तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखोगे। सोचो कि हर भाई अपनी माँ का और हर बहन अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो भारत के हर माता पिता सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हर भाई को क्या करना है? आप क्या मांगोगी अपने भाई से? कि तुम अपने माता पिता की, मतलब तुम हमारे माता पिता की सेवा करके, उन्हें सम्मान के साथ सेवा करके उन्हें खुश रखोगे। और तुम भी अपने सास ससुर को खुश रखना। जब सास ससुर खुश, जब माता पिता खुश, तो भारत का प्रत्येक पिता और प्रत्येक माँ खुश, हैप्पी। हो गई रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जब भाई गांठ, बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हुए गांठ लगाती है ना, तो एक गांठ नहीं लगाती, 2 गांठ नहीं लगाती, एक और लगा देती है। क्यों भैया? ये जो प्रेम की गांठ है ना, ऐसी बांधूंगी राखी कि खुले ना, मतलब हमारा तुम्हारा ये प्रेम कभी कम ना पड़े, कभी ये छूटे ना, कभी भाई ना रूठे, कभी बहन ना रूठे। कभी बहन रूठ जाए तो भाई को मना लेना चाहिए, कभी भाई रूठ जाए
तो बहन को मना लेना चाहिए। हम भारत के लोग हैं ना, रिश्तों को बड़ा महत्व देते हैं। अपनी बहन के लिए, उस बहन के लिए जानते हो इस रक्षाबंधन आप क्या गिफ्ट कीजिएगा? आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट करें इस बार? आप अपनी बहन को इस बार भगवत गीता गिफ्ट करें। और इस बार भाई अपनी बहन को भगवत गीता गिफ्ट करें, और हर बहन अपने भाई को भगवत गीता, एक दूसरे को भगवत गीता गिफ्ट करिएगा और वचन लीजिएगा कि केवल रखेंगे नहीं, इस भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसके वचनों पर चलेंगे। इस बार की रक्षाबंधन भगवत गीता के नाम। इस बार की रक्षाबंधन आप लोग रक्षाबंधन के दिन टॉफियां लाते हो बहन के लिए, भाई के लिए। टॉफियां जितनी महंगी है ना, उससे सस्ती भगवत गीता है। 10 रुपए की मिलती है, 20 रुपया की मिल जाती है। टॉफी तो 50-50 रुपए की मिलती है। भगवत गीता, आज के युग में हम सब अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का संकल्प लें। केवल पढ़ो मत, उस वचन पर चलने का संकल्प लो। भगवत गीता के रास्ते पर चलने का संकल्प लो कि जिस रास्ते पर, भगवत गीता के रास्ते पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलेंगे। आप सबके लिए इस रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदा भाई बहन का प्रेम बना रहे, माता पिता पुत्र का प्रेम बना रहे, सास बहू का, भाई भाई का प्रेम बना रहे, और सदा भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहे, भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ रहे। बोलिए रक्षाबंधन की। हम भारत के लोग एक त्योहार मनाते हैं, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई और बहन एक दूसरे को पक्का प्रॉमिस करेंगे कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी सास का ख्याल रखना। ठीक है ना ये बात? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई में, बहना ने भैया की कलाई में प्यार बांधा है। क्या बांधा है? प्यार। ये प्यार आपका बना रहे, रिश्ते बड़े मधुर रहें। और सुनो, ससुराल इस बार जा रही हो ना माँ के भैया को राखी बांधने? हाँ, तुम्हारी माँ ने अचार का डिब्बा तैयार रखा है, और थोड़ा घी और थोड़े पापड़। ये माँ का प्यार क्या है? अचार, घी और पापड़। जब जब बेटी जाएगी तो चुपके से अचार पकड़ा देगी, घी पकड़ा देगी, पापड़ पकड़ा देगी, बिजौरे। बिजौरे जानते हैं? ये सब पकड़ा देती है मैया। एक साड़ी वाड़ी भी पकड़ा देगी। अच्छा है, ये माँ का प्यार है, हर माँ करती है। पर माँ से मैं एक प्रार्थना करूं, तुम ना बेटी को सब चोरी चोरी देती हो, चोरी चोरी मत दिया करो, सबके सामने दिया करो जो देना है। चोरी चोरी का फिर तुम्हारी बहू कहेगी लो आई थी ननद सब लूट के ले गई। हाँ, आई थी सब ले गई। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता भी बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? जरूरी है। वो कड़वा घूंट प्याला जहर का पीता रहता है, टेंशन का, बताता नहीं है, पत्नी को भी नहीं बताता, माँ को भी नहीं बताता। इसलिए वो सोचता सोचता उसके अंदर घुटन होते होते वो
निपट जाता है। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। अधिकांश 95% स्त्रियां ऐसी होती हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत होती है वो किसी ना किसी को अपनी बात शेयर जरूर करती हैं। माँ को, पति को, बेटे को, बहू को, बेटी को, फ्रेंड को, किसी एक को। स्त्री किसी को बता ही देती है अपने मन की बात, पर पुरुष अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताता। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक ज्यादा हैं, स्त्रियों के हार्ट अटैक कम है। क्योंकि बताने से, कहने से हल्का हो जाता है, जी हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। स्त्रियां तो बता के अपना जी हल्का कर लेती हैं, पुरुष घुटता रहता है। इसलिए कहता हूं कि पुरुष के भी दर्द को समझा जाए। स्त्रियां रोती हैं, पुरुष नहीं रोता। स्त्रियां रोएं तो लोग उन्हें चुप कराते हैं, अरे ना रो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरुष का भी मन करता है रोने का, पुरुष का भी जी करता है कि मैं रो लूं, पर वो रोए किसके आगे? कहते हैं ना, यदि पुरुष रोने लग जाए तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, ये कमजोर है। स्त्री का रोना उसकी ताकत है और पुरुष का रोना उसकी कमजोरी समाज मानता है ना। इसलिए ये बात कहते जरूर हैं कि भेदभाव, लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़की को कम, है ना। एक पक्ष ये है कि सब लोग लड़का चाहते हैं, लड़की चाहने वाले कम हैं। बेटा हो जाए तो खुश, बेटी हो जाए तो थोड़ा कम खुश, ऐसा समाज में देखा गया है। एक पक्ष तो ये भी है कि भेदभाव समाज में है। अभी देखा ना, एक जज के घर एक लड़की जो पत्नी बनकर गई, उसको फांसी लगा के मार दिया गया। वो मर गई या मार दिया गया ये क्लियर होना बाकी है। पर जानते हो किस बात के लिए कि लड़की को मार दिया? पैसे के लिए, वो दहेज के लिए। जबकि उसकी अपनी सास जज है, पूर्व जज रह चुकी है। मतलब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ी लिखी समाज भी दहेज की भूखी है ना। अनपढ़ तो चलो मूर्ख है ही, लेकिन अनपढ़ फिर भी ऐसे केस अनपढ़ों में कम आते हैं। पढ़ी लिखी समाज में दहेज के लिए मार डाला उस लड़की को। इसलिए आपसे हम ये कहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बेटी के साथ माँ बाप का एक सा व्यवहार होना चाहिए और बहू बेटे के साथ भी एक सा व्यवहार होना चाहिए। आजकल समाज में क्या कहावत प्रचलित है, अरे बहुएं अच्छी नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, शादी के बाद बहू बदलती है कि बेटा बदलता है? हैं? हाँ, आप क्या दोष लगाती हो, अरे जब से बहू आई तब से ऐसा हो गया, अरे हमारी तो बहू अच्छी नहीं है। लेकिन ये बताओ, बेटा तो तुम्हारा ही है, बेटा क्यों बदल गया? आपका बेटा क्यों बदल गया? इसका मतलब है बहू का दोष दूसरे नंबर पर होगा। बहू पर उंगली बाद में उठाई जाएगी, पहले तो आपका ही सिक्का खोटा है। भाई बेटा तो आपका ही है, वो क्यों बदल गया? जिसको आपने नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, आपने चलना सिखाया, मतलब आपकी बहू ने अच्छी परवरिश कर ली कि वो उसके पक्ष में हो गया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई, तुमने वो लाड़ ना दिया, वो प्यार ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको चाहिए क्या कि हम अपनी बेटी हो या बेटे हो, दोनों को ठीक ठीक संस्कार दें और बिना भेदभाव के लालन पालन करें। बहू के साथ भी भेद ना और बेटे के साथ भी भेद नहीं होना चाहिए। पर स्त्री रोती है तो रोने दिया जाता है, पुरुष रोता है तो लोग हंसते हैं, देखो लड़का होके रोता है। लेकिन पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी पीड़ा होती है
है ना। इसलिए पुरुषों का भी दर्द सुना करो, पुरुषों की भी पीड़ा सुना करो। पुरुष नहीं कहता अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात से मैंने ये सारी बात आपको सुनाई कि गोपियों का प्रेम प्रकट है, रो रही हैं, पर श्री कृष्ण का प्रेम अप्रकट है। वो भी गोपियों से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। फर्क इतना होता है कि भक्त का प्रेम प्रकट होता है और भगवान का प्रेम अप्रकट होता है। माँ का प्रेम प्रकट है, पिता का प्रेम अप्रकट है। इसलिए पिता का भी जीवन में सम्मान करना चाहिए, हर बेटे को, हर बेटी को। आप अपने बाप का, अपने पिता का आदर जरूर करिए। आजकल ऐसा लगता है कि बाप की तो कोई वैल्यू नहीं करता, इज्जत ही नहीं करता, है ना। बाप की इज्जत कम करते हैं लोग। इसका मूल कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने संस्कार पीछे छोड़ दिए। मत छोड़िएगा। आपकी दौलत काम ना आएगी, आपके संस्कार काम आएंगे। माँ की, पिता की, दोनों की इज्जत करिए, दोनों का आदर सम्मान सत्कार करिए। और आप पति पत्नी से एक बात और कह दूं, सदा आपका बेटा साथ दे ना दे, पर सदा आपकी पत्नी और सदा आपका पति आपका साथ जरूर देगा। इसलिए आप दोनों को साथ निभाना चाहिए एक दूसरे का। बेटा अच्छा है, कुछ बेटे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पर कुछ बेटे बहुत अच्छे नहीं निकलते, है ना। इसलिए रिश्तों में एक टाइम बाद अकेलापन आ जाता है। जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे ना, 55 पे जाएंगे ना, वैसे आपको अकेलापन लगने लग जाएगा। 60 के होते होते आप अकेले हो जाएंगे। आपसे कोई बात नहीं करता, फिर बूढ़े लोगों से ज्यादा कोई बात नहीं करता। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बहुओं को, आजकल की नई जनरेशन को कहाँ बूढ़ों के साथ बैठते हैं, कौन बात, कहाँ बाप के साथ बेटा हंस रहा है। आजकल लड़के लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से दोस्ती, अपने उम्र वाले लोगों के साथ हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना, बूढ़ों के साथ नहीं। अब बुढ़ापे में कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो बूढ़े को अकेलापन लगने लग जाता है, और उस अकेलेपन में वो घुटने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसलिए बूढ़ों के साथ बात किया करो, बूढ़ों के साथ हंसा करो, बूढ़ी माँ के साथ, बूढ़े बाप के साथ हंसा मुस्कुराया करो। क्योंकि ये बुढ़ापा, आज आपकी जवानी है, पर कल आपको भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए बूढ़ों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया करो। ये बात हम अनुभव से कह रहे हैं। हमारी उम्र अभी 35 साल है, लेकिन हमने अनुभव बहुत किया है। हम बूढ़ों के साथ देखते हैं व्यवहार क्या होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। रोज मैं आपको बता रहा हूं एक बात। हमारी एक माँ भी जो हॉस्पिटल में थी ना, वो वापस हम लोग हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि आप ले जाओ, अब मैया थोड़ी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो हमने यहाँ आश्रम ले आए मैया को। 7 दिन तक लगभग वो हॉस्पिटल में थी। तो हमने उनके बेटे से कहा कि आप ऐसा करो, अम्मा देखो हम हॉस्पिटल से तो ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ले जाओ, दिन 2-4 दिन सेवा करो, स्वस्थ हो जाएं तो हो जाएं, वरना भगवत धाम जाएंगी। तो हमने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हारी माँ 10-15 दिन की हैं, डॉक्टर ने कह दिया है, तो ऐसा करो कि आप मुझे बोल दो, मैं अपने एम्बुलेंस से आपको भिजवा देता हूं आपकी माँ को घर। 3 बेटे थे, तीनों को हमने सूचना दी। पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, नंबर ब्लॉक कर दिया, पर बार बार हम लोग तो वहां से यहाँ से अनेक नंबरों से बात किए तो फोन उठाए। तो हमने कहा आपकी माँ को भिजवा रहे हैं, तो मना कर दिया, बोले आप मत भिजवाना माँ को। 3 बेटे हैं, तीनों ने मना कर दिया, हमारी माँ को मत भिजवाना, जबकि उन्हें ये पता है कि अब हमारी माँ 10-15 दिन की ही बची है, अधिक से अधिक 1 महीना, और भगवान करे हम तो चाहते हैं स्वस्थ हो जाएं, तो मैया सालों रहे, स्वस्थ हो जाएं। अभी तो
ठीक है, पहले से हालत सही है ना, लेकिन फिर भी अब जो भी टाइम बचा, भगवान जाने कितना टाइम है, तो बेटों ने तीनों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें हमारे पास मत भिजवाना, मां को मत भिजवाइएगा। तो अब हम ये अनुभव कह रहे हैं कि देखो 3 बेटे हैं, पर आखिरी सांस लेती हुई मां का दर्शन करना भी नहीं चाहते। यह है इस कलयुग की सच्चाई। सब बेटे ऐसे नहीं हैं, पर समाज में कुछ बेटे तो ऐसे हैं ही। पता नहीं किसका बेटा कब कैसा व्यवहार करने लग जाए। इसलिए कहता हूं, जीवन बेटों के भरोसे मत जिया करो, जीवन भगवान के भरोसे जिया करो, है ना। बेटा है अच्छा है, बहू है अच्छा है, सेवा करें अच्छी बात है, पर भगवान से ये कहना कि प्रभु हमें किसी के आश्रित मत करिएगा। हमें बेटों पर भी निर्भर नहीं बनना है, हमें प्रभु आप पे निर्भर, हमें भगवान पे निर्भर होना। प्रभु हम आपके दास बने रहें, और बेटों का व्यवहार अच्छा है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए। पर जैसे आप लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, बुढ़ापे में पानी कौन देगा, ये मत सोचा करो। भगवान पे भरोसा रखिए। प्रभु बुढ़ापे में हमें किसी से एक रोटी लेने का और एक गिलास पानी लेने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी के आश्रित होने की जरूरत ही ना पड़े। हम भगवान के आश्रित रहें, हमें क्या जरूरत है किसी के आश्रित रहने की। इसलिए कहता हूं, आप जरूर गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, मैं तो देखो रोज कोई ना कोई माँ की पीड़ा सुनता हूं। आज ही एक माँ आई, उनकी अपनी बेटी फिर से माँ को छोड़ने आई, एक और माँ। आज मैं अभी थोड़ी देर बाद परिचय कराऊंगा आपका माँ से। मैं तो रोज किसी ना किसी माँ का दर्द रोज सुनता हूँ। मेरे अंदर भी कितनी पीड़ा है शायद मैं बता ना पाऊंगा। किस किस की पीड़ा आपसे कहूँ, कौन कौन सी पीड़ा आपसे कहूँ। इसलिए बहुत सारी पीड़ाएं तो भीतर ही हैं, और कह के होना भी क्या है। किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, कहते हैं ना दूसरों का दर्द समझ में कम आता है। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। ट्रेन में 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, तो मजाक में लड़ रहे थे ऐसे ही। सामने एक बूढ़ी माँ बैठी थी, सफर चल रहा था, तो दोनों लड़के आपस में लड़े। माँ ने रोका, बेटा मत लड़ो, लग जाएगी। बच्चे तो बच्चे थे, शैतानी मस्ती कर रहे थे। माने नहीं, और नहीं माने तो एक बच्चे को ना, वो ट्रेन में जो चैन होती है ना पल्ला पकड़ने वाली, वो चैन गिरी और एक बच्चे को लग गई। लोहे की चैन लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया, यहां लगी उसके जोर से। तो सामने बैठी माँ ने कहा, बेटा ज्यादा लग गई, लाओ मैं पट्टी कर दूं, मेरे पास है। तो उस बच्चे ने कहा, मैया आप टेंशन मत लो, मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। उस लड़के ने कहा कि मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब माँ ने कहा कि बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। वो मर्द नहीं है जो माँ का दर्द ना समझे। मर्द का अर्थ ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, भाई दर्द सबको होता है, लेकिन मर्द वो है जो किसी का दर्द समझे। यदि मैंने आपका दर्द नहीं समझा, यदि मैंने आपकी पीड़ा नहीं समझी, तो मैं किस बात का मर्द। मुझे आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भूखे का दर्द समझ में नहीं आ रहा है,
तो मैं किस बात का मर्द? ऐसी मर्दानगी किस काम की जहां तुम्हें किसी का दर्द समझ में ना आए। असली मर्द वही है, असली इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझता हो। इसलिए दर्द को समझने वाला बनिए। आज पीड़ा इस बात की है कि लोग दूसरे के दर्द को नहीं समझते। मुझे कलयुग ना बढ़ता हुआ दिखने लग गया है। अभी मैंने कल एक न्यूज में देखा कि एक चाचा ने अपने भतीजी को सड़क पर, छोटा सा बच्चा था, इतना सा 3 साल का 4 साल का, ऐसे उठा उठा के जमीन में पटक रहा था उसको। उसकी माँ से उसने कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। मतलब देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। अच्छा, उसके पति शायद नहीं रहे होंगे, ऐसी कुछ बात है। तो देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। बोला मेरा छोटा बच्चा, मैं उसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। तो उसने उस छोटे से बच्चे को, जो अभी 3 साल का था, उठा के ऐसे पटका 8 बार। चाचा ने भतीजे को पटक दिया। चारों तरफ जब ये देखते हैं ना अपराध, तब ये लगता है कि अब कलयुग तेजी से बढ़ने लगा है, पाप बढ़ने लगा है। जहां व्यक्ति के अंदर की दया समाप्त हो गई, करुणा समाप्त हो गई, केवल व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, केवल अपने निज स्वार्थ। जहां व्यक्ति जहां स्वार्थ बढ़ा, अब स्वार्थ के कारण ही ना बकरे की हत्या होती है, मछली की हत्या होती है, मुर्गी की हत्या होती है, स्वार्थ के कारण ही ना चोरी होती है, डाका होता है। इसलिए स्वार्थ होना चाहिए उतना जितना उचित है, अनुचित नहीं। ये बढ़ता हुआ कलयुग है, इसमें पाप बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं, अपने आप को प्रभु की छत्र छाया में रखिएगा। अपने अंदर की करुणा को मत मरने दीजिएगा, अपने अंदर की दया को मत मरने दीजिए। जमाने की मर रही है, लोग असत्य पर चल पड़े हैं, लोग झूठ पर चल पड़े हैं, लोग आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे रास्ते पर लोग चल पड़े हैं। पर आपसे प्रार्थना है, आप ऐसे रास्ते पर मत चलिएगा। आप धर्म को जीवित रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाइए और गोपियों को समझाइए। उद्धव जी वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो मैया यशोदा के पास गए। मैया पागलों की तरह थी, कन्हैया कब आओगे, कन्हैया कन्हैया रो रही हैं, कन्हैया पुकार रही हैं पागलों की तरह। उद्धव जी आए, मैया क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, मेरा कन्हैया आया है क्या? बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखी, जिस रथ पर उद्धव जी आए रथ पर चढ़ गई। अच्छा, कन्हैया बैठा है क्या? मां नहीं आए कृष्ण। मां रोने लगी, कन्हैया क्या गलती हो गई मेरे से? तू अपनी मां को छोड़कर चला गया, तुझे अपनी मां की याद नहीं आती? क्या गलती की मैंने? लगता है मैंने तुझे एक बार उखल से बांध दिया था, इसलिए तू नाराज होके चला गया। मैंने तुझे माखन खाने नहीं दिया, इसलिए नाराज होके चला गया। अब तू एक बार आजा, मैं तुझसे क्षमा मांगूंगी और अब तुझे कभी बांधूंगी नहीं, कभी माखन खाने से मना नहीं करूंगी। एक बार अपनी मां को माफ कर दे। उद्धव जी बोले, मैया ऐसी बात नहीं है, वो आपसे नाराज नहीं है, तो क्यों नहीं आया? उद्धव जी देख उद्धव, ये गंगी गाय खड़ी है ना, गाय जिस दिन से कृष्ण गया है ना, ये गंगी पेट भर पानी नहीं पिया, इसने पेट भर चारा नहीं खाया। क्यों? बोले इसके थन में मुंह लगा के कन्हैया दूध पिया करता था। ये कन्हैया की प्यारी गाय गंगी, इसका नाम है। जहां कन्हैया जाता वहां ये गंगी जाया करती थी।
जब से कृष्ण गए हैं ना, ये इस आंगन में खड़ी है, यहीं घूमती है, इसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। मैं गंगी से कहती हूं, अरे गंगी कुछ तो खा ले, थोड़ा चारा खा, थोड़ा पानी तो पी ले। तो ये सिर हिला देती है कि मैं नहीं पीऊंगी पानी, नहीं पीऊंगी पानी और नहीं खाऊंगी चारा, और चिल्लाती है, रमाती है, माँ माँ, ऐसे रमाती है, मानो कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण आओ अपना दर्शन दो, तब मैं खाऊंगी, तब मैं पानी पीऊंगी। उद्धव मैं तो इंसान हूं रे, मैं तो समझा लूंगी अपने आप को, जरा तू ही समझा दे इस गाय को, ये खा लिया करे, ये पी लिया करे। जिस दिन से कृष्ण गए हैं खाना पीना छोड़ दिया है। वो मैं कहती हूं कि तू मर जाएगी और कन्हैया आएंगे तो दूध कैसे पिलाएगी, तो जीने के लिए थोड़ा सा खा लेती है, जीने के हिसाब का थोड़ा सा पानी मेरे कहने से पी लेती है। अब तू ही समझा उद्धव से, तू समझा, कैसे समझाएगा? अब गाय को कैसे समझाए? गाय रो रही है, मैया यशोदा कहते कहते धड़ाम से गिर गई कि बूढ़े से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कोई पुरुष आए, उठाकर यशोदा यशोदा ऐसे ना अचेत होकर गिर, कृष्ण आएंगे और कहा कि मैया के हाथ का मक्खन खाना और तू मर जाएगी तो तुझे जीना होगा यशोदा, कृष्ण के लिए जीना होगा। उस यशोदा की आंख खुल जाती है। कृष्ण कहकर गए हैं मैं आऊंगा, यदि वो ये कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, ये सब लोग मर जाते। इंतजार है कि आएंगे, इसलिए जी रही हूं या जी रहा हूं कि वो आएंगे। वो बूढ़े से कौन? उद्धव जी ने कहा बाबा तुम कौन हो? बोले मैं नंद बाबा हूं, कृष्ण का पिता हूं। तो बाबा ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? ये मैया सूख गई है। नंद बाबा बोले उद्धव जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, ये पूरे वृंदावन में किसी के घर ठीक से दीपक नहीं जला, किसी के घर ठीक से भोजन नहीं बना। बस इसलिए लोग थोड़ा कंदमूल फल खा लेते हैं कि मर ना जाएं, क्योंकि यदि हम मर गए और तब कृष्ण आए तो कौन स्वागत करेगा, कौन मक्खन देगा, कौन उनकी सेवा करेगा। इसलिए जिंदा हैं, मतलब जीवित भी हैं तो किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। यही हाल रामायण में लिखा है कि जब राम वनवास गए तो 14 साल तक अयोध्या में किसी के बेटी का विवाह नहीं हुआ। किसी के घर 14 साल तक अयोध्या में बच्चा पैदा नहीं हुआ, किसी के घर। राम का वियोग केवल कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा जी तक सीमित नहीं था। अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब राम से इतना प्रेम करते थे कि जब राम गए तो सबको ऐसा लगा कि मेरा बेटा चला गया, मेरा अपना चला गया। ये अपनापन था भगवान के लिए। इसलिए कहता हूं भगवान से फॉर्मेलिटी ना हो, औपचारिकता से ना जुड़े रहिएगा। भगवान से एक अपनापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अपनापन, अपनापन हो। श्री कृष्ण की याद में मैया से बात करते करते उद्धव जी की रात बीत गई। सवेरा हुआ, स्नान करके उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियां पेड़ की छांव में बैठकर कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। गोपियों ने कहा कोई उद्धव जी आए हैं, वो कृष्ण का संदेशा लाए हैं। तो गोपियों ने कहा उद्धव क्या लाए हो? उद्धव जी ने कहा कि तुम रोती क्यों हो, किसकी बातें करती हो?
गोपियां बोली हमारे पास और किसकी बात है, हम तो केवल कृष्ण की बात करती हैं, उनके सिवा हम किसकी बात कर सकती हैं। उद्धव बताओ क्या हमारे कृष्ण हमें भूल गए हैं? उद्धव जी बोले नहीं, आपके कृष्ण आपको याद करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बताओ कि आप में से राधा कौन है? उद्धव जी ने पूछा कि आप में से राधा कौन है? तो सब सखियों ने कहा कि क्यों, राधा से क्यों मिलना है? क्योंकि कृष्ण सबसे ज्यादा राधा की बात करते हैं कि मेरी राधा मेरे लिए रो रही होगी, मेरी राधा मुझे बहुत प्रेम करती है। जब मैं आने लगा तो राधा बोली कि कृष्ण तुम चले जाओगे, जब आओगे तो मुझे जीता हुआ पाओगे, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कन्हैया ने कहा कि राधा ये बांसुरी तुम रख लो, मेरी बांसुरी तुम रख लो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बस 2 दिन की बात। 2 दिन के कह करके कृष्ण गए और बांसुरी दे करके गए। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन से बाहर लेकर ही नहीं गए। राधा जी बस वो बांसुरी सामने रखती और उसी बांसुरी को देखती, टुकुर टुकुर देखती। राधा जी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सब गोपियों ने कहा कि चलो तुम्हें राधा जी से मिलाते हैं। उद्धव जी को ले गए राधा रानी के पास, तो राधा रानी के पांव में एक घाव था। तो उद्धव जी ने कहा कि ये चोट कैसे लग गई? राधा जी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं और आपके लिए उन्होंने मेरे द्वारा एक पत्र भेजा है, मैसेज। पर ये बताइए कि आपको उन्होंने ये पूछा है कि पूछ के आना कि राधा के पांव का घाव कैसा है, कि राधा के पांव का घाव कैसा है। तो कन्हैया ने मुझे बताया है कि आपके पैर में चोट लगी है। अब गोपियां जितनी थीं सब बोली राधा तुम्हारे पांव में कोई चोट है, हमें तो नहीं बताया। तो जैसे ही पांव जहां पायल पहनते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो कपड़े से ढका रहता था तो कोई देखा नहीं। उद्धव जी ने कहा कि जरा वो घाव दिखाइए कि देखो। अब राधा जी ने अब उद्धव जी की तरफ देखा, उद्धव जी की तरफ देखकर कहा कि कृष्ण ने सचमुच मेरे घाव के बारे में पूछा है? हाँ। मुझे कैसे बता कि आपके पांव में घाव है? उन्होंने ही तो बताया है कि आपके पांव में चोट लगी है। घाव कैसा है, जरा घाव दिखाइए। और राधा रानी ने जब घाव दिखाया तो वो घाव बिल्कुल ताजा था। ताजा मतलब ऐसा कि आज ही वो घाव हुआ। उद्धव जी ने कहा कि ये तो गजब बात है, ये घाव तो महीनों पुराना है, महीनों पुराना है, पर ये ताजा क्यों है? और ये घाव आपको लगा कैसे, चोट कैसे लगी? तब श्री राधा रानी ने बताया कि जब श्याम सुंदर जा रहे थे छोड़कर, तो मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उनके रथ के पीछे। कन्हैया मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं जी ना पाऊंगी, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, 2 दिन में आऊंगा राधा, अब मेरा पीछा ना करो। वो रथ के पीछे खड़े होके बात कर रहे और राधा रानी पीछे पीछे दौड़ रही। कन्हैया मत जाओ मुझे छोड़कर। कन्हैया बोले कि राधा तुम मेरा पीछा ना करो, मैं आऊंगा 2 दिन बाद। और जब राधा रानी रथ के पीछे पीछे दौड़ी तो राधा रानी अचेत हो गई, मूर्छित होकर वियोग में और झाड़ी में जाकर के गिरी। तो उनके झाड़ी का एक डंठल था, वो उनके पांव में घुस गया। और जब पांव में घुसा और राधा रानी झाड़ी में उलझ गईं, तब कृष्ण ने रथ रोका और दौड़कर राधा जी के पास आए और राधा जी को देखा तो उनके पांव में एक डंठल घुस चुका था और काफी अंदर चला गया।
तो चोट लग गई पांव। तो कृष्ण को ये बात केवल कृष्ण को पता थी कि राधा के पांव में चोट लगी है, पर वो घाव आज भी ताजा है। अब राधा जी ये बताइए मां कि घाव ताजा क्यों है? तब राधा रानी बोली कि इस घाव पर पट्टी करने रोज कृष्ण आते हैं और रोज पट्टी करके दवाई लगाकर चले जाते हैं। राधा मैं आया तो हूं पर केवल तुम्हारे घाव में दवाई लगाने, ये ठीक हो जाए बस। तो जैसी कन्हैया दवाई लगा के जाते हैं, कन्हैया जाते हैं तो राधा रानी एक तिनका उठाती हैं और उस घाव को फिर कुरेद देती हैं। उस घाव को फिर कुरेद कर उसकी पट्टी उसका दवाई हटा देती हैं और उस घाव को फिर ताजा कर देती हैं। राधा तुम्हें दर्द नहीं होता जब तुम अपने घाव में लकड़ी से उसे कुरेदती हो? राधा बोली कि भला हो इस घाव का, कम से कम इस घाव के कारण कन्हैया मुझे पट्टी करने तो आते हैं। जिस दिन ये घाव भर जाएगा आना छोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मेरा घाव जीवित रहे, ताकि इसके ऊपर पट्टी लगाने मेरे कृष्ण आते रहें और मैं उनके स्पर्श का सुख पाती रहूं और मैं उनके दर्शन का सुख पाती रहूं। तो अन्य सखियों ने कहा कि सखी राधा, कभी आपने बताया नहीं कि कृष्ण आते हैं आपके घाव में पट्टी करने? आपने कभी नहीं बताया। राधा बोली कि क्या बताऊं, वो प्रकट रूप में नहीं आते, वो स्वप्न रूप में आते हैं। तो सखियों ने कहा कि आप तो सोती ही नहीं हो, और जब आप सोती ही नहीं हो तो आपको सपना कैसे आता है? वो सपना नहीं आता तो आपके पांव ये घाव में पट्टी और मलहम कैसे कन्हैया लगाते हैं? बोले स्वप्न में नहीं, जागृत स्वप्न में। मेरी आंखें खुली हैं और खुली आंखों के सपने में कई बार नहीं आप खुली आंखों से कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ इतना गहरा सोचते हैं कि लगता है ये क्या था, ये सपना था क्या? बस वही भाव के स्वप्न में, भाव के दर्शन में मैं रोज कृष्ण को अपने पास अनुभव करती हूँ और इस घाव को ताजा रखती हूँ कि ये घाव ताजा रहेगा तो कृष्ण का मुझे बार बार दर्शन होता रहेगा। ये कहकर राधा रानी रो पड़ी, उद्धव मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। पर ये बताओ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए पत्र क्या भिजवाया है, जरा पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी ने पत्र निकाला और राधा रानी के नाम का पत्र निकालकर उद्धव जी ने पढ़ा, और जो कृष्ण ने लिखा था उद्धव जी पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने लिखा है, राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। जैसे कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता, ऐसे राधा तुम तो मेरी श्वास हो, तुम तो मेरी प्राण हो। मुझे कुछ कार्य करना है, कंस को मारना था, आगे पापियों को मारना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा आपके पास से। लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों में है, आपके पास है। राधा रानी, राधे मैं तुम्हारा यह ऋण, तुम्हारे इस प्रेम का ऋण कभी चुका ना पाऊंगा। इस तरह कृष्ण राधा जी के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र सुनते सुनते राधा रानी रोती हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, और रोती रोती राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। देखो ये क्या था, ये प्रेम है। बातें कृष्ण की, सपना कृष्ण का, ख्याल कृष्ण का, मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं। घाव है तो कृष्ण के लिए, प्राण है तो कृष्ण के लिए। क्या है ये?
इससे उच्च कोटि की भक्ति हो सकती है। तो गोपियों का और राधा रानी का ये प्रेम केवल ये बताने के लिए है कि प्रभु से प्रेम करने वाले ऐसे ही प्रेम करें जैसे गोपियों का प्रेम है। यही प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं? बताओ अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम तो जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। दुनिया ये दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, पर प्रेम निभाना क्या जाने। चलो बताओ प्रेम किसे कहते हैं मैया? प्रेम किसे कहते हैं? आप प्रेम करते हैं ना? आपका प्रेम किससे है? परिवार से, व्यापार से, दौलत से, ठीक है। पर ये प्रेम, इस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। पानी की बूंद है, जरा सुनिएगा। पानी की बूंद है, पानी की बूंद जाकर चरणामृत में गिर जाए तो वह पानी की बूंद क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वह भी चरणामृत हो जाएगी। पानी की बूंद गंगा में जाकर गिर जाए तो वह भी गंगा हो जाएगी। पर पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाए तो वह बूंद कीचड़ हो जाएगी। बोलो हाँ। ऐसे आपका प्रेम पानी की बूंद की तरह है। आपका प्रेम यदि जगत में गिरा तो जगत में कीचड़ है। आपके प्रेम की बूंद यदि जगत में गिरी तो वो कीचड़ हो जाएगी। पर आपके प्रेम की बूंद जगन्नाथ के चरणों में, प्रभु में गिरी तो वह भक्ति होकर के आपका कल्याण कर जाएगी। इसलिए मेरी माँ, अपना प्रेम यहां वहां ना खर्च करो, यहां वहां ना लुटाओ, कीचड़ ना बनाओ अपने प्रेम को।
संसार में कीचड़ ही है। आप प्रेम करो, किसी से करो, जी भर के प्रेम करना। आप किसी के साथ 100 अच्छाई करो, 100 और एक गलती हो जाए तो आदमी 100 अच्छाई भूल जाएगा, एक गलती याद रखेगा, तुमने ये किया है, ये गलत काम किया। ये दुनिया आपके प्रेम का मूल्य नहीं करती, कदर नहीं करती। अरे औरों की क्या कहूं, मां क्या नहीं करती बेटों के लिए, पर क्या मां के प्रेम का मूल्य बेटे चुका पाते हैं? बोलो। गौरी गोपाल में इतनी माएं हैं, क्या इन माओं ने बेटों से प्रेम ना किया होगा? पर वो बेटों ने क्या मूल्य दिया, मरती हुई मां को देखना भी नहीं चाहते। क्या यही ऋण चुकाना है? ये रहा संसार का प्रेम, तुम्हारे सामने है, और क्या उदाहरण दूं। इसलिए मेरी मां, अपना प्रेम बिगाड़ो ना जगत के लिए। ये सच कहूं आपसे, दुनिया प्रेम के योग्य है ही नहीं, प्रेम के योग्य केवल भगवान है। इसलिए अपना प्रेम और कहीं ना खर्च करो, केवल पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण भगवान। प्रेम की कदर, प्रेम की कीमत कोई करता है तो केवल भगवान। सुदामा ने प्रेम किया भगवान से, सिंहासन छोड़कर दौड़े हैं। मेरा मित्र आया है। आज के जमाने में कौन किसके लिए आसन छोड़ता है भाई? इसलिए मेरी मां, दुनिया स्वार्थी है। जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, वो आपसे प्रेम नहीं करती या करता, आप उससे, वो किसी और से। मां प्रेम करती है बच्चे से, वो बच्चा प्रेम करता है खिलौनों से। मां रोती है बच्चे के लिए, वो बच्चा रोता है खिलौनों के लिए। बोलो हाँ। हमें लगता है हम इससे प्रेम करें, वो किसी और से कर रही है या कर रहा, वो किसी और से कर रही है कर रहा, हमें लगता हम कर रहे हैं। इस गलतफहमी में ना पड़ना। इस गलतफहमी से बचाने के लिए उज्जैन की कथा है, कहो तो सुना दूं 2 मिनट की। इस कंफ्यूजन में यदि आप हो कि मैं जिससे प्रेम करती हूं या करता हूं वो भी प्रेम करती है, तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उज्जैन की एक कथा है, आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। उज्जैन के एक राजा हुए हैं, भर्तृहरि। क्या नाम था? क्या नाम था? भर्तृहरि। उज्जैन के एक राजा हुए हैं, भर्तृहरि। ये भर्तृहरि कौन है? ये भर्तृहरि जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य का नाम सुना है? विक्रम संवत जिनसे चलता है, ये विक्रमादित्य के सगे भाई हैं। क्या नाम है? राजा भर्तृहरि। ये राजा हैं उज्जैन के भर्तृहरि। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी भर्तृहरि के जमाने में। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। भर्तृहरि की पत्नी बहुत सुंदर और बहुत प्यार करते थे राजा अपनी रानी को। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण, एक साधु भर्तृहरि के पास आए। महाराज, आपके लिए हम ये फल लाए हैं। भर्तृहरि से कहा, आप इसे खा लीजिए, आप खाएंगे तो सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, लंबे टाइम तक अमर हो जाएंगे, आप मरेंगे नहीं जल्दी, हजारों साल तक के लिए आप जीवित रहेंगे और जवान रहेंगे, सुंदर। मैंने तपस्या की तो मुझे देवताओं ने यह फल दिया है। लेकिन साधु बोले कि मैं अमर होके क्या करूंगा? आप राजा हो, आप अमर रहोगे, लंबे समय जियोगे तो प्रजा आपसे सुखी रहेगी। तो राजा आप फल खाओ। अब राजा को जब फल मिला तो राजा को लगा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं सुंदर रहूंगा, मैं जवान रहूंगा, पर मैं तो प्रेम अपनी पत्नी से करता हूं, इसलिए वो ये फल खाएगी तो वो जवान और सुंदर रहेगी, तो वो मुझे सुख देती रहेगी। तो अपनी पत्नी को रात को गए, राजा फल दिया, देवी ये फल आप खाओ, सदा जवान रहोगी,
सुंदर रहोगी, खाओ। पत्नी बोली अच्छा मैं बाद में खाऊंगी, सवेरे पूजा करके। अब राजा चले गए अपने काम पे। अच्छा, रानी का चक्कर था सेनापति से। ये बिल्कुल सत्य घटना है। राजा प्रेम करते रानी से और रानी का चक्कर था। सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ आओ। बुलाया, कहा ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे, सदा सुंदर रहोगे, तो हमारा मनोरथ पूरा करते रहोगे। खाओ, तुम्हारे लिए फल है ये सदा जवान रखने का फल। अब सेनापति को दे। सेनापति बोले मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा, भाग गया। अच्छा, सेनापति का चक्कर था वहां की नाचने वाली से, नर्तकी से। अब सेनापति ने नर्तकी को बुलाया, यहां आओ, यहां चुपके से, ये मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये फल तुम खाओ, सदा सुंदर रहोगी, सदा जवान रहोगी। अब नाचने वाली ने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी। सेनापति चला गया। अब नाचने वाली को लगा मैं अमर होके भी करूंगी क्या, मुझे तो नाचना ही है, अमर होंगी और नाचती रहूंगी। इसलिए मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं। यदि मेरे राजा फल खाएंगे तो लंबे समय तक वो शासन करेंगे और प्रजा को सुख देंगे। तो अब नर्तकी गई, रहा महाराज की जय हो। महाराज मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, जरा सी देर का काम। हाँ हाँ बताओ। बोले ये फल। अब राजा हक्का बक्का ये फल समझ गए, तो वही वाला है। बोले महाराज ये फल खाओ, इसका चमत्कार है आप सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे, अमर हो जाएंगे लंबे समय के लिए, खाओ। राजा बोले वो सब ठीक है, ये बता तेरे पास कैसे आया। नर्तकी बोली महाराज वो मेरा चक्कर थोड़ा सेनापति से चलता रहता है, तो सेनापति ने दिया है कि ये उनको कहीं मिला होगा। अच्छा, इसको क्या पता कि सेनापति को कहां से मिला। बोले सेनापति, अब सेनापति हाजिर हो। सेनापति को बोला ये फल कहां से आया, फांसी पे चढ़ाऊंगा, जल्दी बोल। अब सेनापति डरा, महाराज क्षमा करना, वो थोड़ा हमारा चक्कर रानी जी से है, तो रानी जी ने हमें ये फल दिया है, कहा है कि सुंदर रानी को कहीं से मिला होगा। बोली कि खा लो, तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, फल खाओगे। अब रानी को कहां से मिला, राजा को पता है कि रानी को मैंने ही दिया। राजा को वैराग्य हो गया। राजा को लगा राम राम, मैं जिस रानी से प्रेम करता रहा वो रानी किसी और से प्रेम करती है, रानी जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। यही जीवन की सच्चाई है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता, और उसे जो प्रेम करता है वो उसे प्रेम नहीं करता। इसे बहुत शांति से ध्यान लगाकर देखना, तो आपके घर में भी ये चैन दिखाई पड़ेगी। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, पर बेटा अपने पत्नी से प्रेम करता है। और पुरुष पत्नी से प्रेम करता, पत्नी अपने बच्चों से प्रेम करती है ना। शादी के बाद बच्चे होते ही स्त्री का प्रेम पति से कम हो जाता है, पता है ये बात। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, अर्थात पति से, पर बच्चा होने के बाद वो पति से प्रेम कम करती है, बेटे से ज्यादा प्रेम करती है, बेटी से ज्यादा लगाव हो जाता है। और देखो, माँ बाप करते हैं बच्चे से प्रेम, बच्चा करता है पत्नी से प्रेम, और पत्नी करती है अपने बच्चे से प्रेम, और बच्चे करते हैं खिलौनों से प्रेम। फिर उनकी शादी होगी तो उनका प्रेम वहां, मतलब प्रेम ऊपर का छूटता चलता है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम नहीं करता, बस इतना मानो। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये चैन आपके घर पे भी दिखाई पड़ेगी। तो ये राजा भर्तृहरि को बड़ा वैराग्य हुआ, और भर्तृहरि ने पत्नी के स्वव्यवहार से एक वैराग्य शतक नाम की पुस्तक लिखी। कौन सा शतक? वैराग्य शतक।
तो वैराग्य शतक नाम की पुस्तक भर्तृहरि ने लिखी, कभी समय मिले तो पढ़िएगा उसे। वैराग्य शतक। भर्तृहरि जब अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तब उन्होंने सिंगार शतक भी लिखा था पत्नी के नाम, सिंगार शतक। फिर बाद में लिखा वैराग्य शतक। और पत्नी को छोड़कर बच्चों को राजा बनाकर जंगल चले गए भर्तृहरि।